बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। गांव के लोग उस जंगल से बहुत डरते थे क्योंकि वहां के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और अजीब सा पेड़ खड़ा था। लोग उसे मायावी पेड़ कहते थे। कहा जाता था कि रात होते ही उस पेड़ से अजीब अजीब आवाजें आती। कोई हंसता, कोई रोता, कभी सीटी बजती और कभी घंटियों जैसी धुन सुनाई देती। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने उस पेड़ की शाखाओं पर चमकते दियों जैसे उजाले देखे हैं। इसीलिए गांव वाले उस रास्ते पर कभी नहीं जाते थे। गांव में अर्जुन नाम का एक होशियार और बहादुर लड़का रहता था। वह बचपन से ही साहसी और जिज्ञासु था। जब भी बुजुर्ग मायावी पेड़ की कहानियां सुनाते तो बाकी बच्चे डर जाते। लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल उठता, क्या वाकई वह पेड़ मायावी है या फिर यह सिर्फ डर की कहानी है? एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस रहस्यमयी जंगल में जाएगा और सच का पता लगाएगा। रात का समय चुना गया क्योंकि कहा जाता था कि उसी समय पेड़ अपनी शक्तियां दिखाता है। अर्जुन ने एक लालटेन, पानी और कुछ खाने का सामान लेकर अपने कदम जंगल की ओर बढ़ाए। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाता गया, पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझकर ऐसे लग रही थीं जैसे कोई गुप्त द्वार बना रही है। पत्तों की सरसराहट में भी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अर्जुन का दिल तेज धड़क रहा था, पर उसके कदम पीछे नहीं हटे। कौन है जो मेरे पास आने की हिम्मत कर रहा है? अर्जुन घबरा तो गया, पर बोला, मैं अर्जुन हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम में ऐसा क्या रहस्य छिपा है जिससे सब तुमसे डरते हैं। पेड़ ने लंबी सांस ली और बोला, मैं मायावी नहीं बल्कि रक्षक हूँ। बहुत साल पहले इस जंगल में एक जादूगर ने खजाना और ज्ञान छिपाया था। उस खजाने की रक्षा करने का काम मुझे सौंपा गया, लेकिन इंसानों के लालच से बचाने के लिए मैंने अपने चारों ओर डर का वातावरण बना दिया। लोग डर कर पास ना आए, यही मेरी शक्ति है। अर्जुन ने साहस से कहा, अगर तुम रक्षक हो तो क्या मैं तुम्हारा रहस्य जान सकता हूँ? हाँ, लेकिन केवल वही इंसान इस रहस्य तक पहुंच सकता है जिसके दिल में डर से ज्यादा जिज्ञासा। फिर पेड़ की जड़ें धीरे धीरे अलग होने लगीं। जंगल के अंदर जाने वाला एक रास्ता खुल गया। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उस रास्ते में कदम रखा। भीतर एक गुफा थी जिसकी दीवारों पर चमकते पत्थर जड़े हुए थे। वहां सुनहरी किताबें, पुराने हथियार और ढेर सारे रत्न रखे हुए थे। लेकिन सबसे खास थी एक पुरानी पुस्तक जिसमें प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्य लिखे थे। सच्चा खजाना यही ज्ञान है। रत्न और धन तो नश्वर है, लेकिन ज्ञान और बुद्धि ही इंसान को अमर बनाते हैं। पेड़ ने अर्जुन से कहा कि वह इन चीजों का गलत इस्तेमाल न करे। फिर पेड़ ने एक आखिरी सवाल किया, अगर तुम्हें ये सब ले जाने का मौका दिया जाए तो तुम क्या चुनोगे, रत्न या यह ज्ञान? मैं ज्ञान चुनूंगा क्योंकि यही भविष्य में सबकी मदद कर सकता है। पेड़ प्रसन्न हो गया। उसने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे भीतर भलाई और सच्चाई है। अब से तुम इस रहस्य के नए रक्षक हो। सुबह होते ही अर्जुन गांव लौटा। लोगों ने पूछा कि वह मायावी पेड़ से कैसे बचकर आया। अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, वहाँ कोई मायावी पेड़ नहीं है, बल्कि एक रक्षक है जो हमें लोभ से बचाना चाहता है। धीरे धीरे गांव वालों का डर खत्म हो गया और वे उस जंगल को सुरक्षित मानने लगे। अर्जुन ने उस ज्ञान का उपयोग गांव के भले के लिए किया। खेती बाड़ी के नए तरीके बताए, बीमारियों का इलाज ढूंढा और गांव को समृद्ध बना दिया। कहानी की शिक्षा, डर अक्सर हमारी कल्पना का परिणाम होता है। सच्चा खजाना धन या रत्न नहीं, बल्कि ज्ञान और भलाई है। साहस और जिज्ञासा से हम अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।